डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक न्यू क्लास आज आपके सामने आ चुकी है जिसमें आपने थंबनेल में पढ़ा होगा क्रेडिट कार्ड के आधार पर। आपने क्वेश्चन तो देखे होंगे, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहती है कि क्रेडिट कार्ड के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे जस्ट इन सेकंड हमें सॉल्व करना है। मैंने यहां लिखा हुआ है बच्चों, न्यू टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट। क्यों लिखा है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। ये बिल्कुल आपके लिए न्यू टॉपिक है और इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हैं अलग हैं। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक कोई अलग से नहीं है, डिस्काउंट का टॉपिक है बच्चों। किसका टॉपिक है? ये डिस्काउंट का टॉपिक है। लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं वो सीजीएल में भी आ चुके हैं, एसएससी में भी आ चुके हैं, एनटीपीसी में भी आ चुके हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा अलग है। और आप अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंक में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, कैट का एग्जाम दे रहे हैं कैट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डिस्काउंट का। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्लस न्यू टॉपिक है। पहले इसके क्वेश्चन नहीं आते थे, 22 से पूछे गए इसके क्वेश्चन, 22 से इसके क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पहले पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हुए चलेगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, न्यू टॉपिक है, सबसे बड़ी बात है न्यू टॉपिक है तो इसके कॉन्सेप्ट भी न्यू टाइप से होंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझना आपको, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों क्रेडिट कार्ड, इसकी बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, पहले तो हमें सिंपल समझना है कि ये टॉपिक है किसमें से। मैंने आपको बताया था ये जो टॉपिक है आपका डिस्काउंट में से है बच्चों। क्लियर दिख रहा है ना सभी बच्चों को? डिस्काउंट में से है। ठीक है, डिस्काउंट में से, ये डिस्काउंट में से तो है ही, प्लस मैं आपको बता दूं जैसे हमें डिस्काउंट मिलता है उसके बाद क्रेडिट कार्ड की कंडीशन बनती है। ये दो प्रकार से बनी है, या तो क्रेडिट कार्ड पर भी डिस्काउंट मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, दोनों को हमें समझना है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए, सपोज दैट आप मार्केट में गए। ठीक है, मार्केट में आपने देखा कि एक रेट लगा हुआ है और उस रेट पर कोई जीन्स शर्ट कुछ भी हो, सपोज दैट 500 रुपीज की है। कितने की है? 500। ठीक है, और उस शॉप पर बाहर एक टैग लगा हुआ है, वो टैग है आपका, तो टैग क्या है बच्चों? तो टैग है आपका कि 20% डिस्काउंट। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 20% डिस्काउंट। पहले आपको समझना है कि क्रेडिट कार्ड के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। सबसे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आप इसको समझ पाए कि क्रेडिट कार्ड के क्वेश्चन बनेंगे कैसे। ठीक है, देखिए टैग लगा हुआ 20% का डिस्काउंट। ठीक है, अगर आपको पता है कि 20% का डिस्काउंट अगर हमें 500 पर मिलेगा बच्चों, तो वो हमें 100 रुपीज का डिस्काउंट देगा और वो हमें सेल करेगा 400 रुपीज का कैश पेमेंट में। किसमें? कैश पेमेंट हो या फिर आपका ऑनलाइन पेमेंट हो, फोन पे से, गूगल पे से, कुछ से भी हो, आपका पेमेंट होगा। ठीक है, बट उस व्यक्ति ने अगर एक कंडीशन पुट आपके सामने कर दी, उसने बोल दिया बच्चों, क्या बोल दिया कि अगर आप इस पेमेंट को, इस वाले पेमेंट को अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, किससे करते हैं? क्रेडिट कार्ड से आप करते हैं, तो आपको 10% का या 2% का या सपोज दैट 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट में हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, पहली बात। तो जब आप उसको पे करेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट आप इस पर नहीं मिलेगा, इस पर अलग से मिलेगा। आप सोचे कि 20 और 5 में 25% डिस्काउंट, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अब इस पर डिस्काउंट मिलेगा। इस पर कितना? 5%। तो इसका 5% 8 आ जाएगा। 8 माइनस करेंगे, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा देखिए, 10% का डिस्काउंट 40 होगा और 5% का डिस्काउंट आपका 20 होगा। 20 लेस करेंगे और 380 रुपीज वो आपको पे करने के लिए कहेगा। फर्स्ट कंडीशन यही हुई आपकी। ठीक है, बात क्लियर हुई बच्चों?
सेकंड कंडीशन ये है बच्चों कि अगर आप उसको 400 पे कर रहे हैं कैश या ऑनलाइन, कैश या ऑनलाइन आप उसको पे कर रहे हैं बच्चों, उसने कहा कि सर आप या तो कैश दीजिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आपको ये 400 का मैं दे रहा हूं, बट आपने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन, मैं क्या करता हूँ क्रेडिट कार्ड से पे कर देता हूँ। एक कंडीशन वो ये भी पुट कर सकता है कि वो आपसे कहे नहीं भाई, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आप पर 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 2%, तो 2% इसका 1% 4 और ये 8, मतलब आपको 408 आपको उसको पे करना होगा। क्लियर हुआ? तो क्रेडिट कार्ड पर जरूरी नहीं है आपको डिस्काउंट ही मिले, क्रेडिट कार्ड पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कोई क्रेडिट कार्ड होता है जो हम क्रेडिट कार्ड लाते हैं, या हमारा नेम होता है, बैंक नेम होता है, कुछ भी हो, एनीथिंग कहीं भी हो, मुझे नहीं पता कितना कहाँ होता है, मैंने तो क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं किया, बट पूरी कंडीशन मुझे पता है कि क्या होता है, इसीलिए यूज नहीं किया। एक तरीके से ये बैंक से लिया गया लोन हो गया, ठीक है, जिसको आपको चुकाना है, चुकाना चाहे आप कुछ खरीदिए नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो हमें देता है, वहां से हमारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हमें उससे मतलब नहीं, बिजनेस टाइप का एक प्रोपेगेंडा हो गया, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें केवल ये समझना है कि क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट कैसे मिलता है या क्रेडिट कार्ड पर चार्ज कैसे लगता है। आप कभी भी ये माइंड में कंफ्यूजन मत लाना माय डियर स्टूडेंट कि आपको लगे कि सर 20 और यहां से 5% और ऐड कर दो 25%, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये जो डिस्काउंट है वो 20% का आपको दे रहा है, टैग लगा हुआ है। अगर टैग लगा हुआ है, सपोज दैट 50% का दिवाली टाइम पे टैग लगा देते हैं कि 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो उसको देना होगा। उसके बाद हम पे की कंडीशन पे क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन की तरफ साइड में बढ़ेंगे बच्चों, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन होंगे आपके, और उन्हीं से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सामने आ चुका है बच्चों। The cost of a cell phone is 20,000. A shopkeeper gives a cash discount of 1,000 on a cell phone on Sunday. But if someone wants to buy it through a credit card, he also gives an additional discount of 5%. If someone is buying a cell phone on Sunday, how much will he to pay? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है बच्चों, सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि 20,000 का उसका रेट है, तो रेट दिया है आपको, सिंपल सी बात है बच्चों, रेट दिया है। उसने कहा है कि जो रेट है बच्चों वो 20,000 है। ठीक है, उसने कहा है कि अगर आप मुझे कैश दे जाते हो या ऑनलाइन कर जाते हो, ऑनलाइन की बात नहीं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मुझे दे जाते हो तो आपको इस पर 1,000 का डिस्काउंट, तो आप उसको कितना पे करते? 1,000 माइनस करके, 1,000 माइनस करके आप उसको पे करते, जो पे करते वो कितना करते? 19,000। क्लियर है ना बच्चों? 19,000। अभी बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन भी इसमें बनेगा। 19,000 पे करते। अब उसने कहा कि अगर आप संडे को लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको उस पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब अगर आप कभी भी उसको खरीदते हैं तो 1,000 का डिस्काउंट तो ऑलरेडी है, बट अगर आप 1,000 का संडे को ही है, संडे को डिस्काउंट है 1,000 का, और अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और इस पर आपको 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। ठीक है, तो अब 5% का डिस्काउंट अगर उसने दिया तो 5% तो हम पे कितना करेंगे? 5% माइनस करेंगे, तो 5% माइनस करेंगे तो 95% होगा बच्चों। अब हमारा ये पे आ जाएगा कि हम जो पे कर रहे हैं वो कितना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 190 इंटू 95। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1805। ठीक है बच्चों, सिंपल सा, क्लियर हुआ? ये आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ से 1,000 की कंडीशन को ना लें और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि टॉपिक भी नया है, कॉन्सेप्ट भी नए हैं, इसको समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं, बीच बीच में आते रहे क्वेश्चन, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो नहीं है आपके लिए, इसके लिए तो
क्योंकि ये टॉपिक है ना आपका एसएससी के लिए भी है, कैट के लिए भी है, और मैं आपसे कहूँ कि आप बैंकिंग का कोई एग्जाम देते हैं, पीओ का, आरबीआई का, उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कोई डिस्काउंट की, क्रेडिट कार्ड की जरूरत सभी जगह पर यूजुअल है, ऑलरेडी पहले से आपको पता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ठीक है। ठीक है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा होगा ना, तो अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है उसके बाद क्रेडिट कार्ड यूज करना और डिस्काउंट दे तो सक्सेसिव चला गया सीधा सीधा। जैसे क्वेश्चन है, इफ पेमेंट इज मेड ऑनलाइन then 10% discount is given on the price of any item. Credit card factors are given an additional 5% discount. A person wants to buy a watch worth 60,000 by making online payment through the credit card. How much will he? सिंपल सा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ज़्यादा कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। उसने कहा है कि एक 60,000 की क्या है, वॉच है, काफ़ी महंगी वॉच है भाई, 60,000 की वॉच है, और उस पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 10% का डिस्काउंट भी है। तो ये डिस्काउंट तो ऑलरेडी है, तो 10% का डिस्काउंट तो पहले से ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है 60,000। अगर 60,000 दिया है बच्चों और यहाँ उसने कहा है कि 10% का डिस्काउंट है ऑलरेडी, तो 10% का डिस्काउंट है तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। सिंपल वे में समझाओ, नो फ्रैक्शन, ठीक। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कब है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो 5% का मिलेगा तो ये 95 हो जाएगा बच्चों। एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाली कंडीशन बन गई कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यही कंडीशन नहीं, अब आपको समझना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा बहुत ही हाई लेवल का होगा और आपको उसको समझना भी है और कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ही सेकंड में उसको कैसे सॉल्व करना है, कंडीशंस क्या है उसकी, सारी चीजें हम समझते हुए चलेंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, केवल 20 से ये 20 क्रॉस होगा एंड 20 से ये 20 क्रॉस होगा, ये हो जाएगा 54 0 इंटू 95। और मुझे पता है कि आप इसका मल्टीपल ओनली सेकेंड्स में कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका जो मल्टीपल है वो कितना है और आंसर कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ मैं सामने से हट जाता हूँ इसलिए कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहिएगा। एक न्यूज आपको मैं दे दूं कि बच्चे रेलवे की वैकेंसियों का वेट कर रहे थे, तो उसकी तैयारी के लिए 1 अक्टूबर से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं, और उस न्यू बैच में आपको ओनली रेलवे का मैथ कराया जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं 2000 से लेकर और पहले भी सारे क्वेश्चन मैं उसमें कवर कराऊंगा, आपको बताता रहूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफी क्रिटिकल है, आप सोचे कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको देखिए, अंडर द सेल प्रपोजल तनवीर वाज ऑफर्ड अ डिस्काउंट 32%। 32% का डिस्काउंट है ऑन द पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू पेड इन द कैश। अगर फेस वैल्यू मतलब वो आपको मार्क प्राइस की ही बात कर रहा है, ठीक है, फेस वैल्यू पर, और 32% का आपका डिस्काउंट है, but 1.2% had be added on the part of the face value paid a credit card। लेकिन वही कंडीशन आ गई कि व्यक्ति आपसे, हाँ पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूं बच्चों, उसके बाद if Tanveer paid 75% of the mark price the cash and the remaining through credit card, then what percentage of the mark price was his total final payment। ठीक है, चलो क्वेश्चन को समझना, मैं बारीकी से समझा रहा हूँ कि दुकानदार के पास हम गए लेने के लिए, मैं प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक बता दूं, झंझट खत्म करूं और आपको लगे कि हाँ समझ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन कितना भी चेंज हो जाए आप आसानी से कर पाएंगे उसको। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दुकानदार के पास गए तो उसने मार्क प्राइस पर 32% का डिस्काउंट देने के लिए कहा और कैश पर, बट उसने कहा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आपको 1.2% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट नहीं, क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, ठीक है।
तनवीर ने क्या किया कि 75% तो उसने कैश पेमेंट किया और बाकी का रिमेनिंग जो है वो क्रेडिट कार्ड से किया। ठीक है, तो हमें 2 पेमेंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे कि एक तो बच्चों बनाना पड़ेगा यहाँ हमें कैश पेमेंट बनाना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा हमें क्रेडिट कार्ड से। थोड़ा सा ऊपर आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको हमारा फैन दिख रहा होगा, एडजस्ट फैन है ऊपर साइड में, तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लाइट का इशू है उस वजह से। हाँ, तो आपको क्वेश्चन बाकायदा अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, मैंने लिखा होगा यहाँ, देखिए मैं आपसे बच्चों कह रहा हूं कि उसने यहाँ जो डिस्काउंट है वो कितना है, वो कह रहा है कि डिस्काउंट 32% है। ठीक है, और वो कितना पे कर रहा है कैश में, 75% पे कर रहा है कैश में। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, और मुझे लगता है अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंफ्यूजन हो इसमें, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं। उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि ये जो है 1.2% वो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, डिस्काउंट की बजाय वो चार्ज लगा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, कितना परसेंट, 1.2% लगा रहा है, किसकी वजह से, क्रेडिट कार्ड की वजह से। ठीक है, तो अगर 75% उसने कैश पेमेंट किया तो क्रेडिट कार्ड से जो पे किया होगा वो 25% ही तो होगा बच्चों, रिमेनिंग। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत ही बारीकी समझ, एक पॉइंट को समझा रहा हूं मैं आपको, टेंशन ना हो। ठीक है, और अब ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए बच्चों। तो यहाँ से ये डिस्काउंट हो गया, सपोज दैट मार्क वैल्यू आपकी 100 है और यहाँ से 32% का डिस्काउंट तो 868 और यहाँ पे रिमेनिंग 100 एंड 75% पे कर रहा है, तो पे कर रहा है 75%, तो इसको माइनस मत कीजिए, डिस्काउंट माइनस होता है, पे कर रहा है वो माइनस नहीं होगा। सपोज आप सोचें कि यहाँ कि सर इसको ही माइनस कर देते हो 25, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 75% पे कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ कंडीशन होगी बेटा 100 तो 100 MP पर और उस पर 1.2% चार्ज लग रहा है, तो 1.2% हटाने के लिए यहाँ 100 और यहाँ से इनटू 25% पे कर रहा है, तो 25/100। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहाँ से अब हम बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए 100 से 100 क्रॉस होगा, 75, 25 से 3, 25 से ये 4, 4 से ये बेटा 17, 17 3 जा 51%, तो ये हो गया उसने कैश में। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाएगा आपका, ये 4 टाइम हो जाएगा और 4 का डिवाइड देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 25, तो सीधा सीधा हो गया 25.3 के आसपास में। ठीक है, 25.3 हो जाएगा। ठीक, 100 सीधा सीधा और 12 ये 3। ठीक है, ये हो गया अब आपका टोटल पे हो गया। टोटल पे कितना करेगा वो करेगा 76.3 पे करेगा, और ये 100 का कितना परसेंट है उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 100 ही वैल्यू दी थी, तो 73.5 है क्या, 76.3 है, 76.3। ठीक है, ये रहा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा है, 73 क्यों बोला मैंने, 76.3। ठीक है, चलिए एक बात याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है, काफी वीडियो में हो गया मेरे साथ, मैं ऐड और मल्टीप्लाई कभी कभी रॉन्ग कर देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब क्वेश्चन कराता हूँ तो आगे वाली वैल्यू पर ऑटोमेटिक काफी कोशिश करता हूँ, काफी टाइम मैंने ट्राई भी किया है कि मैं आगे वाली लाइन पे ना पहुंचूं, लेकिन मेरा माइंड जो थोड़ा, जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो आगे वाली लाइन अपने आप थिंक हो जाती है, तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, लिख जाता है। चलिए, क्लियर हुआ? सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये आपका 3 था और मैंने आपको बताया भी था प्रॉपर तरीके से, 3-4 क्वेश्चन में सारी कंडीशंस आपकी क्लियर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ रहे और रहेगा भी नहीं। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊं और कोई पॉइंट रह जाए, ऐसा होता नहीं। चलिए
Under the sale, Ram was offered a discount 30% on the part of the mark price paid in cash, but had to 5% on the part of the mark price paid by credit card. If Ram 60% of the mark price in cash and the remaining through credit card, वही सेम क्वेश्चन है. Then what was the total final payment? उसने पेमेंट कितने किया कि अगर मार्क प्राइस इसमें आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले एक कंडीशन यहाँ पे कैश में होगी और एक होगी आपकी यहाँ क्रेडिट कार्ड में. एक कैश होगी और एक होगी यहाँ क्रेडिट कार्ड. क्लियर? यहां से डिस्काउंट कितना है? तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट जो दिया है क्रेडिट कार्ड का वो दिया है 30%. और वो पे कितना कर रहा है कैश में? 60%. पे कर रहा है कैश में 60%. ठीक. और यहां पर 5% ऐड किया जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है. ठीक है, ये डिस्काउंट भी दे सकता था इस पर. ठीक है, वो बात अलग है, नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहां सर इस पर चार्ज जो लग रहा है वो चार्ज लग रहा है यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा. ठीक है, और यहाँ पर बाकी का पे कितना किया होगा? 40%. क्लियर है ना? 60% यहाँ तो 40% यहाँ पे किया होगा. सेम कंडीशन बच्चों, यहाँ से 100 इंटू कितना 70 और पे कितना किया है बच्चों? 60. एंड ये हो जाएगा आपका 100 to 100 क्रॉस. एंड ये हो जाएगा बच्चों आपका 42%. क्लियर दैट? एंड यहाँ मैं आपसे कहूँ बच्चों कि ये जो है आपका चार्ज कितना लग रहा है? 5% एक्स्ट्रा. अगर यहाँ भी डिस्काउंट होता तो 5 माइनस कर देते तो 105 की जगह 95 आता. अगर यहाँ भी डिस्काउंट होता इतना सा चेंज होगा, बाकी बस और कुछ नहीं है. आप सोचे कि ज़्यादा चेंज होगा ना? बिल्कुल नहीं. यहाँ से ये 100 एंड ये आपका 40% पे कर रहा है, बाकी का रिमेनिंग 40%. देन ये हो जाएगा 100 to 100 एंड 0 to 0, 2 से 2, 2 से 5, 5 से ये 21, 21 से ये भी 42 आ रहा है. वेरी गुड. 42 और 42 टोटल हो गया बच्चों आपका 84%. 84% वो पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्क वैल्यू दी हुई है. मार्क वैल्यू है 40,000 और यहाँ से 84% पे कर रहा है. ये आपका है. और आप जानते हैं ओनली मल्टीप्लाई आपको करना है और ये मल्टीप्लाई करके आपको मुझे आंसर बता देना है कि ऑप्शन कौन सा सही था, ए, बी, सी या डी. क्लियर हुआ? ठीक है. तो क्रेडिट कार्ड का अगर आप आगे कोई क्वेश्चन आया आपका, चाहे एग्जाम आपका कोई सा हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कैट का हो या फिर आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, क्वेश्चन आए तो आप उसे तुरंत कर दीजिएगा. ठीक है. और इसी के साथ बच्चों आज की क्लास का मैं एंड यही करता हूँ. और काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा यूट्यूब से. काफ़ी बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा. तो आपसे रिक्वेस्ट है अमन कि आप उसको शेयर कीजिएगा. पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है. मुझे बस वीडियो बनाना आता है, पढ़ाना आता है, बाकी इतना नॉलेज नहीं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा. कोई रीज़न मुझे नहीं मिल पाया. मैंने काफ़ी यूट्यूब पर सर्च किया बट पता नहीं क्यों नहीं जा रहा. तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरा यही है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड बस इतना है और कुछ नहीं. ठीक है. और रेलवे का मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 1 अक्टूबर से. रेगुलर क्लासेस रहेंगी. रेगुलर मैं बच्चों को बताता रहूँगा किस टाइप के क्वेश्चन आए और कैसे हमें सॉल्व करना है. इसको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है. और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. थैंक यू.